नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी जी की। दोस्तों, साल 2023 की शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू होने जा रही है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज़्यादा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं। नवरात्रि के 9 दिन की हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी हाथी को अपने वाहन के रूप में लेकर के धरती पर वास करने आती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर दुर्गा माता जी धरती पर वास करने आ रही हैं और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है तो ये धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। ये एक ऐसा समय होता है जो भक्त को जीवन में खुशहाली लेकर के आता है और इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और एक व्यक्ति को साक्षात माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक विशेष और खास महत्व है। अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं। वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए व्रत रख रहे हैं तो इससे न केवल आपको माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है बल्कि आपके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। माना गया है हमारे वेद पुराण में कि शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी के लिए व्रत रख रहे हैं तो इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलताएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, चाहे आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख रहे हैं, चाहे आप नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन का व्रत रख रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे फलों के सेवन की सख्त मनाही है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपने नवरात्रि के व्रत के दौरान जाने अनजाने इन फलों का सेवन कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो न केवल आपका व्रत खंडित हो जाएगा बल्कि माता रानी जी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर आप नवरात्रि के दौरान शास्त्रों के बताए हुए फलों का सेवन करते हैं तो आपके व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर इन फलों को आप माता रानी जी को अर्पित करते हैं तो माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि शारदीय नवरात्रि के दौरान वो कौन से ऐसे फल हैं जिनको आपको अपने व्रत के दौरान खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका सेवन करते हैं तो मान के चलिए आपके व्रत का आपको लाभ पलट करके मिलेगा ही मिलेगा, आपकी पूजा भी संपन्न हो जाएगी। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे फल हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में सख्त मनाही है, जिनको ना सेवन में लेकर के आना चाहिए ना माता रानी जी को अर्पित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी व्रत रख रहे हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाएगी। और अगर आप व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ में नियमों का पालन कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा और आपके इष्ट देवता का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होगी। देखिए दोस्तों, व्रत का मतलब होता क्या है? व्रत का मतलब होता है तपस्या, संघर्ष। जिस व्रत में तपस्या नहीं है, संघर्ष नहीं है, उस व्रत का कभी भी एक व्यक्ति को पलट करके लाभ नहीं मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान वो कौन से ऐसे फल हैं जिनका आपको सेवन भूल कर भी नहीं करना है, ना ऐसे फलों को माता रानी जी को आपको अर्पित करना है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान किन फलों का आपको सेवन करना चाहिए और फलों का सेवन करने के बाद कौन से ऐसे फल हैं जो अगर आप माता रानी जी को अर्पित करेंगे तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि आप अपने व्रत के दौरान सेब का सेवन कर सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं, तरबूज, मीठे अंगूर का सेवन कर सकते हैं। वेदों में एक बात साफ साफ बताई गई है कि अगर आप लोग अपने व्रत के दौरान सीताफल का सेवन 9 के 9 दिन करते हैं तो इससे माता रानी जी की असीम कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। और अगर आप लोग माता रानी जी को सीताफल अर्पित करते हैं तो इससे आपको माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। देखिए, सीताफल को हमारे वेद पुराणों में बहुत ही पवित्र फल बताया गया है। सीताफल सेवन करने से 10 बीमारियां हैं जिनका सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित है सीताफल में माता सीता जी का वो आशीर्वाद है
जिसको अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लाता है और माता रानी जी को अर्पित करता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है दोस्तों, उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं या नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन का व्रत रखने जा रहे हैं तो सीताफल का सेवन भी कीजिएगा और माता रानी जी को यह अर्पित भी जरूर कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो डब्बाबंद दही और डब्बाबंद लस्सी का सेवन भूल कर भी मत कीजिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, जो डब्बाबंद दही आता है, जो डब्बाबंद लस्सी आता है, इसमें कई ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप व्रत के दौरान सेवन में नहीं ला सकते हैं। और अगर आप जाने अनजाने डब्बाबंद दही या डब्बाबंद लस्सी का सेवन अपने व्रत के दौरान करते हैं तो दोस्तों इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो डब्बा बंद जूस का सेवन अपने व्रत के दौरान करते हैं। तो भूल कर भी कभी भी अपने व्रत के दौरान डब्बे बंद जूस का इस्तेमाल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब जूस बनाया जाता है उसमें कई ऐसे केमिकलों का यूज़ किया जाता है जिन केमिकलों का आप सेवन अपने व्रत के दौरान नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो अपने घर पर खुद अपने हाथों से जूस बना करके जूस का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से जूस निकलवाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जूस में नमक ना मिला हो, क्योंकि अगर आपने नमक वाला जूस पी लिया तो आपका व्रत तुरंत का तुरंत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप कुट्टू के आटा, सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, उनके घर पर पुराना कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा रखा होता है और वो उसी का सेवन अपने व्रत के दौरान कर लेते हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो पुराने आटे का सेवन अपने व्रत के दौरान करते हैं तो आप समझ जाइए। देखिए होता क्या, जब भी आटा काफ़ी दिनों तक रखा रहता है उसमें छोटे छोटे ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको बस यही गलती नहीं करनी है कि पुराने आटे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं अगर आपने उनका सेवन कर लिया तो एक तरीके से आप मांसाहार का सेवन कर लेते हैं। और मांसाहार का सेवन करने के बाद न केवल माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी बल्कि आपका व्रत तुरंत का तुरंत खंडित हो जाएगा। आपके व्रत का पलट करके जो आपको लाभ मिलने वाला था वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, नवरात्रि के दौरान आप दही खा सकते हैं, लस्सी का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, नवरात्रि के दौरान कभी भी भर पेट करके कुछ खाइएगा मत, क्योंकि हम आपकी वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं जिस व्रत में तपस्या ना हो, जिस व्रत में संघर्ष ना हो, उस व्रत का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, व्रत के दौरान आप कुछ भी खा रहे हो बस इतना खाइएगा कि आपका काम चल जाए, पूरा दिन आपका निकल जाए, पेट भर करके मत खाइएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी जी के 9 अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। अब बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो लगातार 9 दिन माता रानी जी को एक ही तरीके के फल अर्पित करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं तो माता रानी जी को 9 अलग अलग तरीके के फल आपको अर्पित करना होगा। और वो भी ऐसे नहीं अर्पित करना होगा, आपको देखना होगा कि माता रानी जी के किस स्वरूप की किस दिन पूजा की जा रही है, उसी प्रकार से माता रानी जी को फल और फूल अर्पित आपको करना होगा। और अगर आप लोग अपने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग प्रकार के फल और फूल शास्त्रों के अनुसार अर्पित करेंगे तो इससे आपको माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएंगी, बल्कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।